सारा काम हमारा रीजनिंग को आसान बनाता है, यही सारा काम रीजनिंग को टॉपिक में ला करके, चैप्टर में ला करके क्वेश्चंस के रूप में हमारे पास आता है। तो रीजनिंग को आसान करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमारे रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है और रीजनिंग के चैप्टर से आता है, रीजनिंग के प्रश्न में आता है। तो अगर हम बात करें, हमारे सो करके उठने से लेकर के सोने तक के समय में हम जो भी काम करते हैं वो सारा कहीं ना कहीं रीजनिंग से रिलेटेड है। जैसे अगर बात करें उठने के समय का, तो जैसे ही हम सो करके उठते हैं और कोई हमारे सामने चाय बिस्किट लेके आता है और हम उसे बोलते हैं नहीं, केवल चाय चाहिए, मुझे केवल चाय चाहिए। इसका मतलब तो हमें पता है, अच्छे से पता है कि केवल मुझे चाय चाहिए, इसका मतलब कि क्यों मुझे केवल चाय चाहिए, तो यहाँ पे हमें केवल का अर्थ पता होता है। लेकिन यही चीज़ हमें रीजनिंग के चैप्टर से आता है केवल, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं जो कि वहाँ केवल का अर्थ महसूस या केवल का अर्थ सही से क्लियर नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर एक क्वेश्चन की बात करूँ, 5 व्यक्ति में एक क्वेश्चन है, 5 व्यक्तियों में ए केवल बी से छोटा है तो सबसे बड़ा कौन है? 5 व्यक्तियों में ए केवल बी से छोटा है तो सबसे बड़ा कौन है? नॉर्मली इस क्वेश्चंस को बनाने में लगभग 70% बच्चे तो ऐसे केवल का मतलब जानते हैं, लेकिन क्वेश्चंस को बनाने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा उनको। तो कैसे इस सारे क्वेश्चंस को आसान करें, या इससे भी आगे हम लोग बढ़ते हैं, किसी दूसरे एग्जाम्पल्स को लेते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई एग्जाम दिया और आप कहते हैं कि मैं सिर्फ राम से पीछे हूँ, मेरा रिजल्ट आया और मैं राम से पीछे हूँ, तो बताइए कि मैं कौन से स्थान पे हूँ। तो यहाँ पे वही प्रश्न को दर्शाना चाहता हूँ कि चाय पीने में हमें पता है कि केवल का क्या अर्थ होता है, लेकिन इस प्रश्न में केवल का अर्थ समझना ही हमारा रीजनिंग है। इसके आगे हम लोग बात करते हैं अपने दैनिक दिनचर्या की। तो इसके बाद हम लोग पेपर पढ़ते हैं, नाश्ता करते हैं। मानिए कि हम लोग कॉलेज जाते हैं, तो आज कॉलेज जाने में क्या होता है कि या तो हमें आइडिया नहीं है उस जगह का, तो किसी से पूछते हैं, तो कोई व्यक्ति हमें बताता है कि यहाँ से सीधे जाना 5 किलोमीटर, राइट होना, राइट से फिर लेफ्ट होना, लेफ्ट से सामने जाना, वहीं पे आपका कॉलेज मिलेगा। इट मीन्स ये जो क्वेश्चन है रीजनिंग के चैप्टर से डायरेक्शन का क्वेश्चन बनता है, जहाँ पे ये क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम रीजनिंग को जानते पहले से, ये हमारे वर्तमान लाइफ में डे बाय डे यूज हो रहा है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन चैप्टर में मिल जाए तो समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है। और आगे इसी तरीके से बात करते हैं तो ब्लड रिलेशन तो बहुत सारे लोग जानते हैं, मामा, पापा, चाचा, चाची, बहुत सारे लोग जानते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ए बी से कहता है कि आप मेरे पिता हो, ए बी से कहता है आप मेरे पिता हो, लेकिन बी ए को कहता है नहीं, तुम मेरे पुत्र नहीं हो। तो बताओ ए का क्या रिलेशन है बी के साथ? तो यही क्वेश्चन जैसे कि चैप्टर से आया तो ये क्वेश्चन समझने में डिफिकल्ट महसूस होता है, लेकिन पापा, चाचा, दादा, हम सारे रिलेशन को इजी से जानते हैं। और इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो ब्लड रिलेशन से रिलेटिव होता है, ब्लड रिलेशन से होता है। इस सारे चैप्टर को अच्छे से करने के लिए, इजी बनाने के लिए, सबसे आसान तरीके से बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग को आसान कैसे बनाए, इसके लिए ये जितने भी टॉपिक्स हैं जो हमारे दैनिक दिनचर्या में उपयोग होते हैं, इन सारे को हम लोग उस रीजनिंग के चैप्टर से जोड़ेंगे। जैसे ही चैप्टर से इसको कनेक्ट करेंगे तो आपका रीजनिंग बहुत ही आसान हो जाएगा। नॉर्मली साफ साफ शब्दों में यूं कहा जाए, अगर एक वर्ड में आप हमसे पूछना चाहें रीजनिंग होता क्या है, रीजनिंग होता क्या है,
तो एक लाइन में रीजनिंग शब्दों एवं लाइनों का खेल है। रीजनिंग क्या है? तो यह मात्र शब्द और लाइन का ही खेल मात्र है, इसके अलावा कुछ नहीं। रीजनिंग को अगर डिफाइन किया जाए, डिफिनीशन के रूप में देखा जाए, तो रीजनिंग जो वर्ड है, यह रीजनिंग बना है रीजन शब्द से। यह रीजनिंग बना है रीजन शब्द से, और यह रीजन कब उत्पन्न होता है? यह रीजन तब उत्पन्न होता है जहां पे व्हाई एंड हाउ आता है। बैक कीजिए इसको, छोड़िए। रीजन कब उत्पन्न होगा? तो जब व्हाई एंड हाउ आएगा। एक रीजनिंग का दूसरे शब्दों में ऐसा बोला जाए तो रीजनिंग को मेंटल एबिलिटी भी बोला जाता है। रीजनिंग को मेंटल एबिलिटी भी बोला जाता है, या जनरल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। मानसिक योग्यता या सामान्य बौद्धिकमता भी बोला जाता है। दोस्तों, रीजनिंग को बहुत ही इजी करने के लिए हमें जरूरत है कि जितना ज्यादा हम अपने दिमाग का यूज कर पाएंगे, उतना ज्यादा हमारा रीजनिंग अच्छा हो पाएगा। हम जितना ज्यादा इसके बारे में सोचेंगे, जितना हमारा सोचने का शक्ति बढ़ेगा, हमारा रीजनिंग पे उतना ज्यादा अच्छा पकड़ हो सकता है। नाम से ही जाहिर है, मेंटल एबिलिटी मतलब मानसिक योग्यता, ये पूरे डिपेंड है हमारे दिमाग पे डिपेंड होता है। जैसे सपोज कीजिए, ये हमारे दिमाग पे कैसे होता है, कैसे सोचने से हमारा रीजनिंग अच्छा होगा। मानिए कि आप कभी सिनेमा देखने गए और आपके साथ कोई लड़की है। आप किसी लड़की के साथ सिनेमा देख रहे हो और कोई आपके घर के बगल के व्यक्ति, चाहे वो चाचा जी हो या बगल के किसी भैया हो, जो आपको किसी लड़की के साथ सिनेमा देखते हुए देख लेते हैं। उस समय आपके मन में क्या चलेगा? अरे चाचा जी देख लिए हैं, भैया देख लिए हैं, अब क्या होगा? पापा को पता चलेगा तो क्या होगा? मम्मी को पता चलेगा तो क्या होगा? घर में किसी को पता चलेगा तो क्या होगा? इससे पहले आप उस पे इतने थिंक करते हैं, आप जहां पे होते हैं लगभग उसे चारों तरफ से उसको सोचते हैं, कैसे इससे बचा जाए, कैसे उनको बताएंगे। अगर पापा ये पूछते हैं तो हम उनको क्या बताएंगे? पापा अगर ये कहेंगे कि आखिर वो कौन है, तो हम उनको ये जवाब देंगे। अगर ऐसा था तो वैसा जवाब देंगे। यही सारा चीज हमें रीजनिंग को मजबूत करने के लिए जरूरत है। जो काम अपने एक चीज को बचाने के लिए हम करते हैं, सिर्फ एक झूठ को बचाने के लिए जितना ज्यादा हम सोचते हैं, यही सोचने की जरूरत है। हमें रीजनिंग को बहुत मजबूती प्रदान करने के लिए सिर्फ सोचना ही जरूरत है। जैसे हम इस टॉपिक पे सोचते हैं कि हम क्या क्या है नहीं है, इसके बारे में बहुत सारे तरह तरह के सोचते हैं, जितना मतलब हम बता नहीं सकते हैं। इससे कहीं ज्यादा से आप लोग सोचते होंगे कि कैसे बचा जाए, क्या होगा नहीं होगा। तो यही सब चीज हमें रीजनिंग को करने के लिए करना है। हम जितना सोचेंगे हमारा रीजनिंग उतना अच्छा होगा, क्योंकि ये मेंटल एबिलिटी है, मानसिक योग्यता है, पूरा पूरा डिपेंड करता है, आपके दिमाग पे डिपेंड करता है। तो सिर्फ और सिर्फ सोचने की शक्ति है। हम लोग आगे इस पे चर्चा भी करेंगे कि सोचेंगे तो कैसे सोचेंगे, स्टडी ऑफ थिंकिंग, इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग रीजनिंग को और अच्छे से देखते हैं। रीजनिंग है क्या, रीजनिंग होता क्या है। अगर डिफिनीशन के रूप में कोई पूछे रीजनिंग होता क्या है, तो एक लाइन में रीजनिंग का डिफिनीशन यूं कह सकते हैं कि कोई भी वक्तव्य, कथन, अभिव्यक्ति, विचार इत्यादि को व्यक्त करने के अध्ययन को रीजनिंग कहते हैं। रीजनिंग किसे कहते हैं? तो कोई भी वक्तव्य, कथन,
अभिव्यक्ति, विचार इत्यादि को व्यक्त करने के अध्ययन को रीजनिंग कहते हैं। रीजनिंग नॉर्मली दो टाइप का होता है। रीजनिंग दो टाइप का यहाँ पे देखेंगे। रीजनिंग दो टाइप का, फर्स्ट वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। अब देखेंगे वर्बल रीजनिंग मीन्स वैसा रीजनिंग जो कि लैंग्वेज बेस्ड हो। वर्बल रीजनिंग मीन्स वैसा रीजनिंग जो कि लैंग्वेज बेस्ड हो। वहां पे आर हो जाए। और नॉन वर्बल रीजनिंग मीन्स वैसा रीजनिंग जो कि फिगर बेस्ड हो। वैसा रीजनिंग जो फिगर बेस्ड हो। यहाँ पे देखिए रीजनिंग दो टाइप का, एक वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। वर्बल मीन्स लैंग्वेज बेस्ड, नॉन वर्बल मीन्स फिगर बेस्ड, यानी कि पूर्ण रूप से भाषिक और पूर्ण रूप से अभाषिक, यानी कि फिगर में वैसा रीजनिंग जिसका पूरा क्वेश्चन भाषा में लिखा होता है वर्बल रीजनिंग, और वैसा रीजनिंग जो कि फिगर में क्वेश्चन होता है उसे नॉन वर्बल रीजनिंग कहते हैं। वर्बल रीजनिंग मतलब लैंग्वेज बेस्ड रीजनिंग, मतलब यह पूर्णतः भाषा पे आधारित होता है। जैसे इसका एक प्रश्न देखते हैं हम लोग, जैसे चिड़िया आकाश से संबंधित है वैसे मछली किस चीज से संबंधित है। यानी कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन पूर्णतः लैंग्वेज में लिखा गया है, लैंग्वेज का क्वेश्चन है। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो पूर्ण भाषा पे आधारित होते हैं वैसे क्वेश्चन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं। और वैसे क्वेश्चन जैसे कि पेपर कटिंग देखते हैं, पेपर कटिंग से रिलेटेड पेपर को फोल्ड करना, उसको काटना, फिर खोलना, इस तरीके से जो रीजनिंग होता है जो कि पूर्णतः फिगर बेस्ड होता है। अगला फिगर कैसा होगा, दो फिगर दिखा के अगला फिगर कैसा होगा, इस तरीके का जो भी रीजनिंग्स होगा वो सारा नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आएगा। तो इसी तरीके से हम लोग फिर से एक बार इसको रिकॉल करके देखते हैं रीजनिंग होता क्या है। तो जैसा कि आप अभी हम लोगों ने देखा था कि रीजनिंग बना है रीजन से, और ये रीजन कब उत्पन्न होता है, व्हाई एंड हाउ से। यह व्हाई एंड हाउ कब आता है, तो जहां पे व्हाई एंड हाउ आएगा वहां पे रीजनिंग आता है। हमको यही क्लियर करना है, किसी भी क्वेश्चंस में क्लियर करना है व्हाई एंड हाउ। और डिफिनेशन के रूप में देखते हैं कि कोई भी वक्तव्य, कथन, विचार, अभिव्यक्ति इत्यादि के व्यक्त करने के अध्ययन को रीजनिंग कहते हैं। यह रीजनिंग दो प्रकार का, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग मीन्स वैसा रीजनिंग जो कि फिगर बेस्ड हो, जो कि लैंग्वेज बेस्ड हो। और नॉन वर्बल रीजनिंग मीन्स वैसा रीजनिंग जो कि फिगर बेस्ड हो। और इस पे जितने भी चैप्टर्स होंगे इनको हम लोग आगे सिलेबस में देखेंगे। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि रीजनिंग को आसान करने के लिए हम कैसे सोचे कि रीजनिंग हमारा अच्छा हो। तो इसको देखने के लिए आइए हम लोग देखते हैं कि रीजनिंग में स्टडी ऑफ थिंकिंग, सोचने का जो तरीका है हम लोग कैसे डेवलप करेंगे, इसी को देखते हैं स्टडी ऑफ थिंकिंग में। देखते हैं स्टडी ऑफ थिंकिंग दो चीज पे डिपेंड करता है। स्टडी ऑफ थिंकिंग, फर्स्ट स्टडी ऑफ थिंकिंग दो बातों पर निर्भर करता है। पहला थिंकिंग स्टाइल और दूसरा है थिंकिंग कैपेसिटी। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि स्टडी ऑफ थिंकिंग में सोच हम लोग कैसे ये करेंगे। तो सोचने का दो तरीका है, एक तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे थिंकिंग स्टाइल और दूसरा है थिंकिंग कैपेसिटी। इट मीन्स
कि हम अपने सोचने को कैसे डेवलप कर सकते हैं, अपने कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है प्रैक्टिस। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमारा थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप नहीं करेगा। यानी कि थिंकिंग कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमारा सोचने का तरीका उतना ज़्यादा डेवलप होगा। और आइए देखते हैं थिंकिंग स्टाइल, हमारे सोचने का क्या क्या तरीका हो सकता है, सोचने का क्या क्या तरीका होगा। तो सबसे पहले देखते हैं सोचने के तरीका में ये जो होता है एक ऑपरेटिव स्टाइल होता है सोचने। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे थिंकिंग स्टाइल। थिंकिंग स्टाइल में सबसे पहला है ऑपरेटिव थिंकिंग। ऑपरेटिव थिंकिंग मतलब किसी भी वर्ड से जो अरेंजमेंट करके हम लोग बनाते हैं वही ऑपरेटिव थिंकिंग कहलाता है। जैसे कोई प्रश्न है ABC और इसको डिफरेंट अरेंजमेंट में इसको बनाना है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, ऑपरेटिव थिंकिंग कहलाता है। जैसे ACB BCA, इस तरीके से जो चीज़ हम लोग इसमें बना सकते हैं, जिस तरीके से इसको सोचा जा सकता है, यही सोचने का जो स्टाइल होता है ये ऑपरेटिव स्टाइल में आता है। इसी तरीके से दूसरा कैलकुलेटिव स्टाइल, जिसमें मैथ के प्रश्न को हम लोग हल करते हैं किसी भी तरीके से, जैसे 2, 5, 7, 9, अगला स्टेप क्या होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन में +3, 2, 2, इसी तरीके से आगे जो प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये होता है हमारा कैलकुलेटिव स्टाइल। दूसरा हम लोग देखते हैं इंटरप्रेटिव स्टाइल। क्या होता है, तो दो कथन को देख करके उसके बीच अंतर महसूस करना, किसी दो तथ्य को जान करके उसके बीच में बताना, यही हमारा इंटरप्रेटिव स्टाइल होता है। नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल स्टाइल, जिसमें बहुत सारे प्रश्न आप लोगों ने देखा होगा। लॉजिकल स्टाइल में सिलोजिज्म से प्रश्न आता है, कॉज एंड इफेक्ट से प्रश्न आता है। जैसे कुछ राजा ईमानदार है, सभी राजा ईमानदार है, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जिस तरीके से हम सोचते हैं वो हमारा लॉजिकल स्टाइल होता है सोचने का। और लास्ट हम लोग देखेंगे इमोशनल स्टाइल। जैसे हम कहीं पे जा रहे हो और कोई हमें कीचड़ पड़ा दे तो हम क्या करेंगे, तो सिंपली सा इस तरीके का जो सोचने का जो तरीका होगा वो इमोशनल स्टाइल होगा। तो क्या करेंगे, अमूमन कपड़ा साफ करेंगे और वहाँ से चले जाएंगे। यही जो स्टाइल होगा हमारा इमोशनल स्टाइल होगा। और इस पार्टिकुलर टॉपिक पे पार्टिकुलर तरीके से सोचने पे हम रीजनिंग को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और रीजनिंग की कैपेसिटी को देखने के लिए, रीजनिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा रीजनिंग क्या है, रीजनिंग को कैसे सोचेंगे, रीजनिंग कैसे आसान बनाया जा सकता है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इसके आगे हम लोग बात करेंगे, अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के सिलेबस के ऊपर। रीजनिंग का सिलेबस क्या है, बैंकिंग में किस चैप्टर से कितना प्रश्न आता है, रेलवे में किस चैप्टर से कितना प्रश्न आता है, एसएससी सीजीएल में किस चैप्टर से कितना प्रश्न आता है, एसएससी जीडी में किस चैप्टर से कितना प्रश्न आता है। इस सारे बिंदु पे चर्चा हम लोग रीजनिंग के सिलेबस में करेंगे, जो अगले चैप्टर में करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एवं कमेंट्स करें। धन्यवाद, टेक केयर।